तो आज पढ़ेंगे अल्कोहल के विरशन की सामान्य विधियां यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। मेथड्स क्या हैं अल्कोहल को बनाने के लिए, उन सभी को देखने वाले हैं। तो अल्कोहल को बनाने के लिए सामान्यतः 4 विधियों का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी विधियां होती हैं? एक होता है एल्कीन के जल योजन के द्वारा। तो एल्कीन में जल योजन का मतलब है एल्कीन की रिएक्शन हम वाटर के साथ में करवाएंगे, H2O के साथ में करवाएंगे और उससे अल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्कीन के द्वारा भी हम जो है अल्कोहल को बनाना सीखेंगे कि एल्कीन के द्वारा अल्कोहल किस तरीके से बनता है। दूसरा है एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा, देखेंगे ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण होता क्या है, डिटेल में समझते हैं। तीसरा है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। कार्बोनिल यौगिक समझते हो आप क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक का मतलब जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, तो ये सभी क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। मेनली हमें यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के कारण अल्कोहल को बनाने की विधियाँ देखने वाले हैं कि एल्डिहाइड से किस तरीके से बनेगा या फिर कीटोन से किस तरीके से बनेगा, और उसका अपचयन करना होगा। अपचयन से क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर हम अल्कोहल का अपचयन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कर दें तो उससे क्या प्राप्त होता है भाई? अल्कोहल। अल्कोहल का अपचयन कर दें तो क्या प्राप्त होगा? एल्किन प्राप्त हो जाता है। एक सीक्वेंस बताया था ना कि एल्किन से अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्राप्त होता है, एल्डिहाइड या कीटोन से क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कब? जब उनका हम ऑक्सीकरण करते जाएंगे और अपचयन करते जाएंगे तो वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा होता जाता है। तो ये सबसे पहले हमने लिखवाया था, तो उसी का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है। क्या होता है पता है? RMgX। आर का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप होता है यहाँ पे, ये मैग्नीशियम, और इधर क्या होता है भाई? हैलाइड होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये 4 तरीके हैं अल्कोहल को बनाने के लिए। कितने तरीके हैं? 4। चारों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि चारों विधियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो विधि है हमारी वो है एल्कीन के जल योजन द्वारा। कोई भी हमें एल्कीन दी जाएगी और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे? जल के साथ में करवाएंगे, तब अल्कोहल बनता है। किस तरीके से बनेगा? एल्कीन की जल के साथ अभिक्रिया तनु अम्ल यानी किसी अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाएगा। तनु अम्ल की उपस्थिति में करने से अल्कोहल बनने की अभिक्रिया को जल योजन कहते हैं। देखो इसे, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब देख लेते हैं। जैसे हमें कोई भी एल्कीन दी जाए, एक जनरल सी रिएक्शन मैंने ले ली, C डबल बॉन्ड C, और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होगा भाई? 4 बॉन्ड बनाता ही है। तो ये हमारे पास में एल्कीन दी हुई है। क्या दी हुई है? एल्कीन। इसकी अभिक्रिया हम जल योजन यानी H2O के साथ में करवाने वाले हैं, H2O की उपस्थिति में करवाने वाले हैं, इन प्रेजेंस ऑफ तनु अम्ल, यानी कोई अम्ल हमें दे रखा होगा, यानी H+ आयन की उपस्थिति में हम इसे करवाएंगे। जब हम H2O के साथ H+ आयन की उपस्थिति में यहाँ पर करवाते हैं तो होता क्या है? देखिए यहाँ पर होता ये है, जैसे H2O की अगर मैं बात करूँ तो H2O का मतलब क्या है? HOH बोल सकता हूँ मैं। तो ये क्या करता है कि जो बॉन्ड होता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन की एक वैलेंसी इधर से फ्री हो जाएगी और कार्बन की दूसरी वैलेंसी इधर से फ्री हो जाएगी, यानी एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दोगे और दूसरी तरफ क्या जोड़ दोगे आप? OH। क्योंकि ये तो सिमेट्रिक एल्कीन है, तो आप किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ो, किसी भी कार्बन पे OH जोड़ो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बनेगा क्या? कार्बन और इस तरफ सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल। अब देखो 3-3 रहेंगे, यानी एक तरफ तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ? हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। और कार्बन पे अगर OH ग्रुप आ गया है, इसका मतलब है ये क्या बन चुका है भाई? अल्कोहल बन चुका है। क्या बन चुका है? अल्कोहल। तो ये तो मैंने इसकी जनरल जो रिएक्शन है, सामान्य जो अभिक्रिया है, वो हमने बताई। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे हमें दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले मैंने ये छोटा सा कोई यौगिक ले लिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम H2O के साथ में करवाएं, इन प्रेजेंस ऑफ H+, कोई अम्ल दे रखा होगा, उसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तो होगा क्या? बॉन्ड ब्रेक करेगा। एक तरफ क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन, दूसरी तरफ क्या जोड़ दोगे? OH। किधर कोई भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक दे रखा है। तो इस तरफ मैंने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? इधर CH3, सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? CH2 पे OH। क्या बन गया भाई हमारा? ये
एल्कोहल बन गया। तो एल्कोहल का इस तरीके से आप निर्माण कर सकते हो जल योजन विधि के द्वारा। अगर ये सममित एल्किन नहीं है, असममित आ जाए, सममित का मतलब सिमेट्रिक है, अगर आप बीच में से डिवाइड करते हो तो दोनों तरफ एक जैसी नज़र आती है। अगर असममित एल्किन आ जाए, असममित मतलब CH3 इस तरीके से CH डबल बॉन्ड क्या आ जाए, इधर CH2 आ जाए, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, H2O के साथ में ही करवा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ H+ करवा रहे हैं। अब होगा तो वही, कंसेप्ट तो वही है कि बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक तरफ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, OH। लेकिन किधर हाइड्रोजन जुड़ेगा या किधर OH जुड़ेगा, उसको अगर चेक करना है तो वहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई कर देते हैं भाई, मार्कोनिकॉफ। पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मार्कोनिकॉफ का रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और मार्कोनिकॉफ का रूल हमें बहुत सिंपल तरीके से याद है कि हाइड्रोजन को हम वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन अधिक होते हैं। तो इस पे कितने हैं, 2, इस पे कितने हैं, 1, तो हाइड्रोजन कौन से वाले कार्बन पे जुड़ेगा, इधर जुड़ जाएगा, और OH किस पे जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, यानी बनेगा क्या भाई, CH3 CH पे तो OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 बना क्या है, ये भी अल्कोहल ही है, ये भी क्या बन गया है, अल्कोहल ही बन गया। आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाले में 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हुआ है और नीचे वाले में किसका हो गया है, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो चुका है। तो एल्किन के द्वारा आप बना सकते हो अल्कोहल को, ठीक है। अच्छा, यहाँ साइड में लिख भी लेना किसके अनुसार आया ये, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसी एल्कीन है, ये असममित, असममित एल्कीन है, और ऊपर वाली कैसी है, सममित है, सममित एल्कीन, ठीक है भाई। इस तरीके से कर सकते, सीधा सीधा है, कुछ करना है नहीं, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा, कर सकते हैं। अब इसका ये जो हमने करवाया है कि ये इस तरीके से बन जाता है, ये इस पर बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH जुड़ जाता है। अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि पूछी जाती है भाई, ज़्यादातर कुछ रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस उन्हीं की क्रियाविधि पूछी जाती है, तो उनको हम कर लेते हैं। जैसे इसकी क्रियाविधि कई बार पूछी गई है, क्रियाविधि यानी कि मेन पूरा विधि बताइए कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो क्रियाविधि अगर हमें इसकी बनानी है, स्टेप बाय स्टेप अगर इसे समझना है, तो ये अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है भाई, 3 स्टेप में। वो 3 स्टेप होते क्या हैं, देखो, उपयुक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्नलिखित 3 पदों में व्यक्त की जा सकती है। स्टेप 1, स्टेप 1 को हिंदी में क्या बोलोगे, पद 1, चरण 1, कुछ भी लिख सकते हो आप भाई। तो पहला चरण क्या है इसका, तो पहला ये होता है कि जल होता है, H2O जो था, H तनु अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करके H3O+ बनाता है। सबसे पहला काम रिएक्शन में हमने किसके साथ करवाई थी, H2O के साथ में, और उसमें हम क्या बोल रहे थे कि तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाएगी, यानी H+ आयन की उपस्थिति में करवाई जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो H2O है, जो जल है, वो तनु अम्ल का H+ ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके क्या बनाता है, H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ जो होता है उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो जल तन अम्ल से प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, यानी H+ को ग्रहण करेगा और क्या बना देगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी का क्या मतलब होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी इसे आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल सकते हो, ठीक है। अब जो हाइड्रोजनियम आयन बना है वो क्या करता है, एल्किन है यहाँ पर, और एल्किन में क्या होते हैं भाई, डबल बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, और पाई बॉन्ड को भी हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही बोलते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड भी किससे मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। तो होता क्या है कि जो हमारी एल्कीन होती है वो एल्कीन इस पे अटैक करती है, और अटैक करने के बाद में यहाँ से एक हाइड्रोजन को तोड़ के खुद जोड़ लेती है। यानी बनेगा क्या, कार्बन, ये 2 बॉन्ड एज इट इज़ हैं, इस पे क्या आ गया है, H आ गया है, बॉन्ड ब्रेक किया, इस तरफ तो H आ गया, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इसके ऊपर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखो, कार्बन ये वाला भी कितने बॉन्ड बना रहा था, 4,
ये वाला भी कितनी बॉन्ड बना रहा था, 4, कार्बन की वैलेंसी पूरी है। अगर ये जो है कार्बन, ये जो पाई बॉन्ड इस पे अटैक करके इस हाइड्रोजन को तोड़ना चाह रहा है, तो अगर पाई बॉन्ड टूटा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पे तो क्या आके जुड़ गया है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूरी है, लेकिन इधर कितने बॉन्ड बन रहे हैं भाई, 3 ही बने हैं। 3 अगर बन रहे हैं तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है ये किसके तरीके से बिहेव करेगा, बोरोन के तरीके से। कार्बन खुद से पहले वाला जो होता है, याद है मैंने आपको बताया था, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से है ना। अगर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो किसकी तरीके से बिहेव करेगा, फ्लोरीन के तरीके से। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो किसके तरीके से बिहेव करेगा, नाइट्रोजन के तरीके से। सिमिलरली कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसके तरीके से बिहेव करेगा, बोरोन के तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो किसके तरीके से बिहेव करेगा, नाइट्रोजन के तरीके से। वो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, कार्बन पे कैसा आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो बना है, ये क्या बन गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में हुआ क्या है, कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर। पहले चरण में हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन पे इसने अटैक किया है और कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटायन आ रहा है, यहाँ देखो कार्बोकैटायन है और इधर क्या है, H2O, और ऑक्सीजन पे यहाँ पर क्या चार्ज आ रहा है भाई, लोन पेयर है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या दिखाई दे रहा है, आगे लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो सेकंड स्टेप में ध्यान से देखो, ये वही कार्बोकैटायन है, वही कार्बोकैटायन है जो हमारा पहले स्टेप में बना हुआ था, और ये वही हमारे पास में क्या दे रखा है, H2O है, और H2O पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर को क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव चार्ज को जैसे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, सीधा सीधा इस पर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये इस पर जाके जुड़ जाता है, यानी कि ये जो हमारा कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो इस पे जाके जुड़ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। तो दूसरे निर्माण के अंदर, मतलब दूसरे चरण के अंदर हमें प्रोटोनीकृत अल्कोहल मिलता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। प्रोटोनीकृत अल्कोहल क्यों नाम दिया है, इसे ध्यान से देखो। अगर इस कार्बन पे केवल और केवल OH होता, केवल OH होता, तब तो हम इसे सीधा सीधा अल्कोहल बोल देते, लेकिन OH के साथ साथ में इस पे एक H और आ रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीकृत, यानी प्रोटॉन की अधिकता है। ऐसा अल्कोहल जिसमें एक प्रोटॉन की अधिकता आ रही है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। तो पहले स्टेप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। दूसरे स्टेप में किसका निर्माण होता है, प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण होता है। और तीसरे स्टेप में अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए, बाहर चला जाए, तो सीधा सीधा अल्कोहल ही बन जाएगा। तो जो थर्ड स्टेप हमारा आता है, स्टेप थर्ड, ये हमारा प्रोटोनीकृत अल्कोहल था। ये H2O के साथ अगेन रिएक्शन करता है और ये वाला जो लोन पेयर होता है, ये इस हाइड्रोजन को तोड़ लेगा और खुद निकाल ले जाएगा। हाइड्रोजन को जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा तो इधर क्या बन जाएगा, O पे H, यानी CH पे OH, और एक हाइड्रोजन को ये उठा के ले गया यहाँ से, यानी क्या बन जाएगा, फिर से हाइड्रोनियम आयन। वही रिएक्शन रिपीट कर जाती है एक तरीके से, और यही क्या बन चुका है, हमारा अल्कोहल बन जाता है। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। तीनों स्टेप आपको 1 बाय 1 याद रखने हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए 3 स्टेप है क्या है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, हाइड्रोनियम आयन बना है। हाइड्रोनियम आयन जो बना हुआ है वो मतलब एल्किन हाइड्रोनियम आयन के H पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन को खुद जोड़ लेगी। यहाँ पे कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाता है पहले स्टेप के अंदर। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो लोन पेयर हैं वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है इस पे जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही पूरा ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। और प्रोटोनीकृत अल्कोहल अगले स्टेप में फिर से H2O के साथ में रिएक्शन करेगा और बॉन्ड हाइड्रोजन वाला ब्रेक हो जाता है, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे OH, और हाइड्रोनियम आयन जो है बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से अल्कोहल का निर्माण होता है। तो तीनों स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे अगर इसकी क्रियाविधि आती है तो। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, हर एक स्टेप का एक एक नंबर का मार्किंग होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि एल्किन के जल योजन की क्रियाविधि लिखिए, किस तरीके से होता है, अल्कोहल का निर्माण किस तरीके से होता है, तो ये आ जाता है कभी कभी, तो याद रखना है। वैसे नहीं आती क्रियाविधि तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस बॉन्ड ब्रेक करना है। एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा भाई, OH जुड़ जाएगा, फिर तो कुछ है ही नहीं। अगर सम्मित है तो बहुत अच्छी बात है, असम्मित है तो मार्कोनिकोव का नियम लगा दोगे, सीधा सीधा वहीं से हमारा हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है बनाने की विधि। तो नेक्स्ट है हमारी एल्किन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से। देखो भाई,
पहले के टाइम पे जब आपका सिलेबस यूपी बोर्ड वाला ही हुआ करता था, जब तक एनसीईआरटी बेस्ड नहीं हुआ था, तो ये रिएक्शन नहीं पढ़ाई जाती थी, इस रिएक्शन का कहीं यूज़ भी नहीं होता था, मतलब बहुत कम क्या पूछा ही नहीं गया था पहले तो इस रिएक्शन को कभी भी। जब से एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न किया है आपका यूपी बोर्ड को भी, तब से ये रिएक्शन को सिलेबस में एक तरीके से ऐड किया गया है, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन। अब ये होता क्या है कि एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे इसे। थोड़ी सी बड़ी सी लगती है रिएक्शन, लेकिन है बड़ी आसान, देखने में बस डरावनी सी है, बड़ी बड़ी सी लगती है, लेकिन बस एक पैटर्न याद रखना, उसी से याद हो जाती है। क्या होता है इस रिएक्शन में, देखो एल्किन डाइबोरेन, डाइबोरेन हम किसको बोलते हैं, B2H6 को क्या बोलते हैं, डाइबोरेन, B2H6, या फिर बोरोन ट्राईहाइड्राइड। बोरोन ट्राईहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, BH3, ये बोरोन है और ये क्या है, ट्राईहाइड्राइड। तो जो एल्कीन है वो डाइबोरेन, डाइबोरेन बोले तो B2H6 या फिर बोरोन ट्राईहाइड्राइड BH3 के साथ योगशील अभिक्रिया, योगशील का मतलब एडिशन अभिक्रिया करेगी, जुड़ने वाली अभिक्रिया करती है, योगशील अभिक्रिया द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन देते हैं। ट्राई एल्किल बोरेन अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे दे रहे हैं, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, किसके द्वारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा कास्टिक क्षार की उपस्थिति में अपघटन पर प्राथमिक अल्कोहल देते हैं, प्राथमिक अल्कोहल देते हैं। यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। इसमें एल्कीन का योग डाइबोरेन के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। ध्यान से देखो क्या बोला गया यहाँ पे, ये हमारे पास में कोई एल्कीन दे दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम आप जानते ही हो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, यानी क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। तो प्रोपीन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, B2H6। B2H6 का नाम क्या होता है, डाइबोरेन। क्या होता है इसका नाम, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है बहुत सारे स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कई बार ये रिएक्शन रिपीट करती है, तब जाके फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो देखो क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो है, यहाँ ये बॉन्ड जो एल्किन वाला है ये ब्रेक करता है और बनेगा क्या, CH3 CH2, यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और CH2 जो आ रहा है यही पूरा का पूरा रिपीट कर जाता है, ये जो है ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही अगेन रिपीट कर जाएगा। और ये रिपीट कितनी बार करता है, 3 बार करता है। तो यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिख दिया, इसका होल थ्राइस 3 का मतलब समझ रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 बार रिपीट कर रहा होगा। जैसे CH3 अगर मैं 3 बार रिपीट करवाऊँ तो उसका मतलब समझ रहे हो आप, CH3 CH2 इस तरीके से 3 बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पर 3 बार रिपीट करेगा। और इधर क्या मिलेगा आपको, ये जो बोरोन वाला है, ये बोरोन का B यहाँ जुड़ रहा होगा, यानी बोरोन के साथ में ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 बार जुड़ा हुआ है, 3 बार रिपीट कर रहा है। और इसके सामने क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्यों आ रहा है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आप देखोगे तो B2 दे रखा है तो यहाँ B2 हो जाएगा। इन सभी के आगे कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। 3 दूनी 6, 6 का डबल हो गया ना, 3 दूनी 6 हो गया, और ये पूरा 6 ही है। इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है इसके साथ में रिएक्शन करवाने पे, यानी 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते थे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई एल्किल बोरोन देते हैं। ट्राई एल्किल का मतलब है 3 बार एल्किल आया है जो कि बोरोन से जुड़ा हुआ है, ट्राई एल्किल बोरोन मिलता है। जो ट्राई एल्किल बोरोन बना है इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा कास्टिक क्षार की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या मतलब होता है भाई, H2O2 जो भी बना है ये, इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ में करवाया जाता है। कास्टिक क्षार का मतलब समझते हो किसको बोलते हैं, कास्टिक क्षार भाई NaOH बोलते हैं, यानी क्षार है NaOH है। यहाँ पर सीधा सीधा NaOH या फिर OH माइनस रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कोई क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। क्षार की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो होता क्या है, CH3 CH2 CH, इस पे बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है। और इधर जो बोरोन वाला है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, इधर क्या आ जाता है, B पे OH का होल थ्राइस। यानी इस तरीके से हमें अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है, अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण के द्वारा हम अल्कोहल का निर्माण कर पाएंगे। तो याद रखना है 2 स्टेप में है एक तरीके से, इसके थ्रू याद रखना है। एक बार 3 जुड़ जाएंगे एल्किल के ग्रुप, और फिर किसके साथ में करवाना है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा या फिर कोई भी क्षार आप डाल सकते हो, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये दूसरी वाली थी हमारी। तीसरी वाली क्या है, थर्ड देखो,
कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा किस तरीके से होगा? देखो, कार्बोनिल यौगिकों का मतलब क्या होता है? वही एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। अब इनका अपचयन करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अल्कोहल दिया है, तो अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करोगे, क्या करोगे? ऑक्सीकरण करोगे, तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर एल्डिहाइड या कीटोन का फिर से अगर हम ऑक्सीकरण कर दें भाई, फिर से अगर ऑक्सीकरण कर दें तो क्या प्राप्त हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होगा। अब इसका उल्टा, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, उससे आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो उसका क्या करना पड़ेगा भाई? आपको अपचयन करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। और एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाना है, तो उससे भी क्या करना पड़ेगा? अपचयन करना पड़ेगा। यानी कि ये है, अगर आपको एक दूसरे का कन्वर्जन देखना है तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही आपको बता भी चुका हूँ, इस चीज़ को लिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, हमें बनाना क्या है? अल्कोहल बनाना है। किससे बनाना है? कार्बोनिल यौगिकों से बनाना है। यानी एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बनाना है? अल्कोहल। तो क्या करवाना पड़ेगा भाई? अपचयन। अपचयन कराने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि आपके पास में ठीक ठाक लेवल के अपचायक होने चाहिए। अपचायक यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि उसको अपचयित कर दें सीधा सीधा। यानी अपचायक कोई भी डालो इनके अंदर, कोई भी एल्डिहाइड दिया हुआ हो, कीटोन दिया हुआ हो, या मैं तो ये कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल भी डायरेक्ट अगर प्रबल अपचायक डाल दिया तो इसको ये सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अभी हम देखेंगे अपचायक होते कौन कौन से हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। कब? जब आप इसमें प्रबल अपचायक डाल दोगे। बिना एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट किए ही वो सीधा सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज को देखते हैं। देखो, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही ठीक ठाक लेवल का प्रबल अपचायक होता है भाई। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं? प्रबल अपचायक। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ध्यान रखोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नाम याद रखो, ये आते रहेंगे अब केमिस्ट्री के अंदर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अथवा दूसरा कौन सा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसे हम बोलते हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी अपचायक होता है, NaBH4। अथवा सोडियम अमलगम, कभी NaHG लिखा हुआ मिल जाए, ये भी अपचायक का काम करता है। एवं जल द्वारा करने पर संगत प्राथमिक अथवा द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इनके द्वारा कैसे अल्कोहल मिलेंगे? या तो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या? अपचायक का मतलब है दूसरे को अपचयित करेगा, खुद का ऑक्सीकरण होगा, खुद का ऑक्सीकरण होगा। अपचायक का मतलब है अपचयन करने वाला, ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीकरण करने वाला। दूसरों का तो कराएगा ऑक्सीकरण, खुद का ही तो होगा वो अपचयन, उल्टा होता है। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या है भाई? जैसे हमारे पास में कोई कार्बोनिल यौगिक दे दिया, कार्बोनिल यौगिक का पहचान क्या है भाई? C डबल बॉन्ड O आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? C डबल बॉन्ड O। अगर इस तरफ H आ जाए, इस तरफ कोई कार्बन आ जाए, तब तो क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। दोनों ही तरफ कार्बन कार्बन आ जाए तो क्या बन जाएगा? कीटोन। एक तरफ OH ग्रुप जुड़ जाए CO के साइड में तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। यानी कार्बोनिल यौगिक का मेन पहचान क्या है भाई? CO ग्रुप होगा ही होगा उसके अंदर। तो CO ग्रुप अगर दे रखा है, कोई भी अपचायक इसमें डाल दिया जाए तो होता क्या है? देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा इस तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस तरफ भी क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अपचयन का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? CH पे OH। CH पे OH का मतलब क्या बन चुका है ये हमारे पास में भाई? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल। किससे बना है? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड कोई ना कोई दिया हुआ होगा, उसकी रिएक्शन हम H2 के साथ में करवा रहे हैं, अपचयन करवाया जा रहा है, H2 ऐड हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है? H, C पे H है, C डबल बॉन्ड O है। अच्छा, ये मुझे बताओ पहचान के, ये क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है?
एल्डिहाइड है। तो C डबल बॉन्ड O पे दोनों तरफ क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड लिखा हुआ है। एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहा है, H2 के साथ में करवा रहा है। निकिल, रेने निकिल कितने टेम्परेचर पे करवा रहा है, 413, ये दिखाई दे रहा है भाई आपको, ठीक है, ये निकिल लिखा हुआ है। तो निकिल की उपस्थिति में H2 के साथ में करवा रहे हैं। अब होगा क्या भाई, H2 के साथ में निकिल की उपस्थिति करवा रहे हैं, तो ये प्रबल अपचायक का काम करता है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर भी क्या जुड़ जाएगा भाई, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जो H2 दे रखा है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, बनेगा क्या, ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, OH, यानी क्या बन जाएगा ये हमारे पास में भाई, एल्कोहल। तो क्या बन चुका है, एल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा वाला दे रखा है। अब यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O H और इधर भी क्या है, CH3। अच्छा, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, बताइए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड ही है। क्यों है, कीटोन तब होता जब CO ग्रुप के दोनों ही तरफ क्या जुड़ा हुआ होता, CH3 होता। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। फर्क इतना होता है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, पूरा अगर नाम लिखना है तो फॉर्म एल्डिहाइड। अगर एक कार्बन के साथ में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो उसे फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। 2 कार्बन आ रहे हैं और एल्डिहाइड है तो उसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो एक अगर आ रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन के साथ वाला एल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड बोलेंगे इसे। अच्छा, इसकी रिएक्शन H2 के साथ में निकल की उपस्थिति में करवा रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, CH3 एज इट इज, एक CH पहले से, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो CH2 और इधर क्या आ जाएगा, OH। ये भी क्या बन चुका है भाई, एल्कोहल ही बन चुका है। क्या बन गया है, एल्कोहल। अब देखो नीचे वाला देखो, CH3 C पे CH3 CO, ये क्या बन चुका है अब, कीटोन। क्या आ गया ये, कीटोन। कीटोन की रिएक्शन भी H2 के साथ में करवा रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH3 C और CH जोड़ देता हूँ मैं सीधा सीधा, CH पे यहाँ CH3 है और इधर क्या आ जाएगा भाई, OH। तो ये भी क्या आ जाएगा, एल्कोहल। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो एल्कोहल है इसे कौन सा डिग्री बोलोगे आप, 2 डिग्री, क्योंकि एल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ रहा है। अच्छा, इसको आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री एल्कोहल। अब बात यहाँ पे आती है कि इसको कौन से डिग्री एल्कोहल बोला जाए, 1 डिग्री बोला जाए, 2 डिग्री बोला जाए या 0 डिग्री बोला जाए। तो 0 डिग्री एल्कोहल तो होता नहीं है, इसको आप 1 डिग्री की ही कैटेगरी में मानते हो। कौन से डिग्री की कैटेगरी मानोगे, 1 डिग्री। हालांकि यहाँ ये रूल नहीं है कि जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से, वो तो अकेला ही पड़ा हुआ है, लेकिन आप इसे 0 डिग्री नहीं बोल सकते हो, 1 डिग्री ही बोलोगे। क्या बोलोगे, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, यानी आपको दिख रहा है इससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया है और 2 डिग्री एल्कोहल मिल चुका है। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स इसके। देखो भाई, ये क्या है, वही है, कोई अलग से तो है नहीं यहाँ पे, HCHO। CHO ग्रुप भी क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है। इसे अगर आप ओपन करके बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, H, C पे क्या है, डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ रहा है, H आ रहा है, यही होता है। अब इसकी रिएक्शन भी हाइड्रोजन के साथ में ही हो रही है। अब देखो किस किस के साथ में करवाई गई है, या तो क्या आ जाए, सोडियम अमलगम NaHG प्लस H2O, या फिर क्या आ जाए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर क्या आ जाए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इनमें से कुछ भी आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा अपचयित कर देगा इसको। अब बनाएगा क्या भाई, बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक करने के बाद एक तरफ यहाँ H जुड़ जाएगा, एक तरफ यहाँ H जुड़ेगा, बनेगा क्या, देखो यहाँ ये ब्रेक करेगा, ऊपर H और नीचे H। इसका मतलब देखो कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, 1 2 3, यानी CH3 पे क्या आ जाएगा भाई, OH। तो ये भी क्या बन चुका है, एल्कोहल ही बन चुका है। सिमिलरली अगर आप इसे देखना चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O पे क्या बना हुआ है, H, बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर H इधर H, क्या बनेगा, CH3 CH2 पे क्या आ जाएगा, OH। ये भी क्या है भाई, 1 डिग्री एल्कोहल है। और ये देखिए, ये कीटोन दे रखा है, कीटोन के साथ में बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर H इधर H, क्या बन जाएगा, CH3 CH पे CH3 और क्या आ जाएगा, OH। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल।
सेम वही है, कोई अलग नहीं है, सेम यही वाले हैं, बस बॉन्ड ब्रेक करके H जोड़ दिया, सेम यही है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ हम किसके साथ में करवा रहे थे, H2 निकल के साथ में करवा रहे थे, और यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी चीज़ दे दी जाए उसी के साथ में रिएक्शन आराम से हो जाती है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बॉन्ड होगा, CO ग्रुप को तोड़ो और दोनों तरफ क्या जोड़ने, HH। अपचयन का मतलब सीधा सीधा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी बॉन्ड को ब्रेक करो और HH को आपको जोड़ना है दोनों तरफ, और कोई नई कहानी नहीं यहाँ पे, बस बॉन्ड ब्रेक करो, हाइड्रोजन दोनों तरफ आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही बना है, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना है। 3 डिग्री अल्कोहल ना बन पाएगा क्योंकि कीटोन से ज़्यादा अगर आप और कार्बन यहाँ ऐड करना चाहोगे तो कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 4 ही बनाता है, 5 नहीं बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे शायद हमने लिखा हुआ था पहले ही कि इससे प्राथमिक अथवा द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। तृतीयक अल्कोहल इसकी मदद से नहीं बना जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीय अल्कोहल ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, जैसे ये दे दिया जाए भाई साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन क्यों आया, क्योंकि कीटोन वाला ग्रुप आ रहा है। अब इसका अगर हम रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन, तो रिडक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक किया हुआ होगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गया होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो होता है, तो क्या बन जाएगा, इधर OH, इधर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है, जो सिमेट्रिक जो चेन स्ट्रक्चर होता है हमारा, है ना, लाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। तो इसका अगर अपचयन कर दोगे तो ये बन जाएगा, और इसका अगर ऑक्सीकरण कर दोगे आप, ऑक्सीकरण कर दोगे तो इससे ये बन जाता है, यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना है और यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो यौगिकों को, पूरे के पूरे जितने भी हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखो 3 को हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, पहला कौन सा पढ़ा था हमने, एल्कीन के जलयोजन के द्वारा। दूसरा कौन सा पढ़ा था भाई, वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण वाला जो रिएक्शन था वो था। और तीसरा क्या था, हम तीसरा क्या पढ़ा था, अभी अभी हम कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा पढ़ के आए हैं। और अब है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, RMgX, यही होता है, RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ध्यान से देखो, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइडों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये एल्किल है, मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोला जाएगा भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। यह कार्बधात्विक का उदाहरण है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, देखिए भाई, जैसे हमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप दे दिया जाए, जैसे C डबल बॉन्ड O, इधर कोई चीज़ कार्बन कोई जुड़ा हुआ होगा कुछ भी, और इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है RMgX के साथ में। ध्यान से समझो इसे, पहले पूरा रिएक्शन को ओपन करके बता रहा हूँ कैसे है ये रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा, कोई भी हमारे पास कार्बोनिल यौगिक है, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में करवाई जा रही है। इसका मतलब क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, ये देख लेते हैं भाई। Mg है, Mg का मतलब क्या होता है, धातु, और धातु पे कैसा चार्ज होता है भाई, हमेशा धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज आ रहा होगा, ओवरऑल पॉजिटिव ही रहा होगा, और इस पे कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस कार्बन पे नेगेटिव टेंडेंसी आ चुकी होगी। अच्छा, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन की ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए होगा। अगर ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यही होगा। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पे कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि धातु होती है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर भी नेगेटिव आ रहा होगा और इस पर भी नेगेटिव आ रहा होगा, दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव आ रहे होंगे। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव वाले को सामने क्या दिखाई दे रहा है भाई, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जैसे ही नेगेटिव वाले को सामने पॉजिटिव दिखाई देगा तो बिना सोचे समझे वो क्या करेगा भाई, उस पर अटैक करेगा और उसके साथ में जुड़ना चाहेगा। तो ये जो हमारा एल्किल ग्रुप था वो एल्किल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा और अटैक करके इस पे जुड़ना चाहेगा। और अगर ही यहाँ पे जुड़ेगा, ध्यान से देखना, अगर ही यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन तो 4 ही बनाता है बॉन्ड, तो इसको ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा।
अगर यहाँ पे कोई और आ रहा है एडिशनल, तो एक के साथ जो ऑक्सीजन के साथ में 2-2 बॉन्ड बना रखे थे, अब उसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी औकात कितनी है बॉन्ड बनाने की? 4 ही है। ऐसा नहीं है कि 5वें के साथ 5वां भी बॉन्ड बना ले, यहाँ पे बनाएगा 4 ही। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसने यहाँ पे अटैक किया है। अब देखो बनेगा क्या, बनेगा ये कि जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन है, ये 2 बने ही हुए थे, तो इस पे यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा? R आके जुड़ जाएगा। प्लस इधर क्या बनेगा हमारे पास में? MgX। MgX, Mg पे कैसा चार्ज होगा? वही पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो भी बना, ये हमारा H2O के साथ में रिएक्शन करता है। H2O के साथ में रिएक्शन करके देखो बनाता क्या है। H2O का मतलब है H पे OH आ रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? OH, कार्बन, इधर R है, इधर कोई भी ग्रुप जुड़ा ही होगा, और जो OH ग्रुप बच जाता है वो बन जाता है MgOH पे X। OH ग्रुप यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, MgOH(X) इस तरीके से बनता है। ओपन करके बता दिया 2 स्टेप में किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। कार्बोनिल यौगिक है, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, R इस पे सीधा सीधा अटैक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे R आके जुड़ चुका है। H2O के साथ में रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी क्या बन चुका है? अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। कार्बन पे OH ग्रुप आ गया, यानी अल्कोहल। और Mg इस OH को ले लेता है, MgOH पे क्या बन जाता है? X बन जाता है। इस तरीके से रिएक्शन हमारी हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से लेके देखेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, इधर H है और इधर क्या है? H। क्या बोलते हैं भाई इसे हम? एल्डिहाइड में भी क्या नाम है इसका? फॉर्मएल्डिहाइड। अभी पढ़ के आए हैं कि अगर एक कार्बन ही है और एल्डिहाइड वाला है तो इसका नाम क्या होता है? फॉर्मएल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं? हमने मान लिया CH3MgX के साथ में मैंने ले लिया। R की जगह कुछ भी हो सकता है, कितने भी कार्बन जुड़े हुए हो सकते हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और रिएक्शन किसके साथ में करवाई गई हो? H2O, एक के साथ में करवा रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट करना क्या होगा? डायरेक्ट आपको ये करना होगा कि जो R होता था, ये वाला जो CH3 होता है, ये तो क्या करता है भाई? इस पे जुड़ जाता है, ये वाला बॉन्ड एक तरीके से ब्रेक करेगा, ये इस पे जुड़ जाएगा, और एक यहाँ से जो H होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। बनता क्या है? C पे एक तरफ CH3 आके जुड़ जाएगा, बॉन्ड ऊपर वाला ब्रेक करेगा, यहाँ OH बन जाता है, और इधर भी क्या है? H है, और जो OH बच गया वो यहाँ जुड़ेगा, यानी MgOH(X) इस तरीके से बनेगा। ये समझ रहे हो क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है CH3 CH2OH। तो ऐसे करके लिख लो इसे, CH3 CH2 पे क्या आ गया? OH। तो क्या बन चुका है ये हमारा भाई? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में बनाते हैं, करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड हमें क्या देता है? 1 डिग्री अल्कोहल दे देगा। कौन से डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। सीधा सीधा करना, ये अलग अलग मत शो करना। डायरेक्ट अगर रिएक्शन करने के लिए आए तो बॉन्ड टूटेगा, इधर OH जुड़ेगा, इधर CH3 जुड़ जाएगा, बाकी का जो OH है वो यहाँ पे जुड़ के इधर। साइड प्रोडक्ट लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो किसके साथ में हो गया? फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हो गया। अगर फॉर्मल्डिहाइड की जगह दूसरा मैं ले लेता हूँ, इस तरीके से आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाए? H। इसका क्या नाम होगा भाई? एसिड एल्डिहाइड। क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन भी किसके साथ में करवा रहे हैं? CH3MgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। किसकी उपस्थिति में हो रही है भाई? H2O के साथ में हो रही है। क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये एक तरफ H एक तरफ क्या जुड़ा होगा? CH3। तो बनेगा क्या? CH3 C पे CH3 और ऊपर क्या आ गया होगा? OH, और यहाँ पर H है ये। तो OH जिस कार्बन पे जुड़ा है, कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 2। तो क्या बन गया ये हमारे पास में? 2 डिग्री अल्कोहल। प्लस साइड प्रोडक्ट अगर दिखाना चाहो तो MgOH पे क्या बना होगा? X। तो यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया है। अब अगर यहाँ पे कीटोन आ जाती, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O पे क्या ले लिया मैंने? CH3। ये क्या आ चुका है भाई? कीटोन। कीटोन की रिएक्शन CH3 MgBr के साथ में करवा रहे हैं। X की जगह कोई हैलाइड हो सकता है, Br ले लिया फिलहाल मैंने, और H2O के साथ में हो ही रही है। तो क्या होगा यहाँ पे भाई? फिर से
बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर क्या जुड़ेगा CH3 एक जगह और एक जगह हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या CH3, C पे OH और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा CH3 और इधर क्या है CH3। अब देखो इसको क्या बोल दोगे आप 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बोल दोगे 3 डिग्री अल्कोहल, प्लस बाहर क्या निकल के चला जाएगा MgOH Br, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल सभी तरीके के अल्कोहल को बना सकते हो। लेकिन कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन जब हम वहाँ पे करवा रहे थे उनके साथ में नहीं बना पाए थे। आपको ये लिखना है वायकादा नोट डाल के क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड दे रखा है, फॉर्म एल्डिहाइड, तो फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर एसिड एल्डिहाइड दे रखा है भाई, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हमें कीटोन दे दिया जाए, कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में करवा रहे हैं तो क्या बनता है 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरीके से ज़्यादातर इन्हीं से हम इनकी प्रिपरेशन करते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो पूरा का पूरा। तो प्रिपरेशन पूरी हो गई है अल्कोहल को बनाने की। 4 विधियां हैं, चारों इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए। और कार्बोनिल यौगिक वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, ये वाली जो थी हमारी, ठीक है, ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों को आप लिख लीजिए 1 बाय 1। लिखते समय समझते हुए लिखना है, छापना बिल्कुल भी नहीं है कि बस बोर्ड पे देखा और छापे जा रहे हो, ठीक है, समझते हुए लिखना है आराम से, ध्यान से। और कोशिश करो अभी याद हो जाएं ये रिएक्शन सभी के सभी, ठीक है। यहाँ से लिख लो आप।